हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मकदम स्वागत और वेलकम है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इजराइल फ़िलिस्तीन जंग की अपडेट और अहम लोगों से मुलाकातें करा रहा है। इसके अलावा जंग के कुछ ख़ास पहलुओं पर एपिसोड पेश किए जा रहे हैं। आज हम गाज़ा में एक साल की जंग के दौरान हुई तबाही की कहानी आपके सामने पेश कर रहे हैं। गाज़ा पट्टी, जहां पिछले साल जंग शुरू होने से पहले ज़िंदगी, कल्चर और उम्मीद की किरणें थीं, अब एक दर्दनाक कहानी बन चुकी है। इजराइल के ज़रिए शुरू किए गए कत्लेआम वाली जंग ने इस इलाके को खंडर में तब्दील कर दिया है। एक साल की मुद्दत में हज़ारों बेगुनाह शहरियों का खून बहाया गया, ख़ानदानों को बर्बाद किया गया और एक ऐसी पीढ़ी का मुस्तकबिल ख़तरे में डाल दिया गया जो सिर्फ अमन और सिक्योरिटी की ख्वाहिश कर रही थी। इस एपिसोड में हम गाज़ा के रहने वालों पर इस साल के दौरान हुए मज़ालिम और कत्लेआम की सच्चाई बताएंगे, जो न सिर्फ फ़िलिस्तीनियों के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इस एपिसोड में शामिल फैक्ट्स प्रेस टीवी के एक आर्टिकल से लिए गए हैं, जिसे मरियम कारे गोजलू ने लिखा है। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। गाज़ा में इजराइल के लामहदूद हमलों का ख़ास निशाना बेगुनाह शहरी रहे हैं। लगातार बमबारी, घरों को तबाह करना और नाकेबंदी, ये सब इजराइल के कत्लेआम की स्ट्रेटजी में शामिल हैं। इजराइल की ये कार्रवाई सिर्फ एक ग्रुप हमास को ख़त्म करने के बहाने की जा रही है, लेकिन असल में ये पूरी फ़िलिस्तीनी आबादी को ख़त्म करने और उनका सफाया यानी एथनिक क्लिनजिंग करने की कोशिश का हिस्सा है। गाज़ा के सिविल सिक्योरिटी डायरेक्टरेट के ज़रिए जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक साल में इजराइल के ज़रिए 3654 कत्लेआम वाले हमले अंजाम दिए गए हैं। इस एक साल के दौरान 41,870 गाज़ा के रहने वालों को शहीद किया गया है, जिनमें से हज़ारों बच्चे और औरतें शामिल हैं। ये तादाद लगातार हर दिन बढ़ती जा रही है। इस कत्लेआम का सबसे बुरा खमियाजा बच्चों को भुगतना पड़ा है। 16,927 बच्चे, जिनमें 171 नवजात यानी न्यूली बॉर्न बच्चे भी शामिल हैं, को कत्ल कर दिया गया। डिफेंस फॉर चिल्ड्रन इंटरनेशनल फ़िलिस्तीन DCIP के मुताबिक हर 15 मिनट में एक फ़िलिस्तीनी बच्चा मारा जा रहा है। इस हालत ने वहाँ बच्चों के मुस्तकबिल को ख़तरे में डाल दिया है। इजराइल के ज़रिए खाने के सामान पर जानबूझकर कंट्रोल करने के नतीजे में पिछले साल भूख और कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन की वजह से 36 फ़िलिस्तीनी, ख़ास तौर से बच्चे, अपनी जान गंवा चुके हैं। फ़िलिस्तीन रेफ्यूजीज़ के लिए यूनाइटेड नेशंस की राहत एजेंसी UNRWA के मुताबिक गाज़ा में 50,000 से ज़्यादा बच्चों को बहुत जल्दी कुपोषण की वजह से होने वाली बीमारियों के लिए इलाज की ज़रूरत है। इजरायली हमलों का बहुत ज़्यादा असर औरतों और मेडिकल स्टाफ पर पड़ा है। 11,487 औरतों की मौत हो चुकी है और 986 मेडिकल स्टाफ को भी कत्ल कर दिया गया। ये हालत गाज़ा में मेडिकल सेंटर्स को बुरी तरह मुतासिर कर रही है। इजरायली फ़ौजों ने मीडिया के लोगों को भी निशाना बनाया है, जिनमें 175 जर्नलिस्ट और 85 सिविल सिक्योरिटी अफसरान मारे गए हैं। ये रिपोर्टर सिर्फ अपने पेशे की जिम्मेदारी निभा रहे थे, लेकिन उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी है। गाज़ा में अब तक 97,166 फ़िलिस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। इनमें बच्चों और औरतों की तादाद 69% है। इन ज़ख्मियों में 396 जर्नलिस्ट और मीडिया के लिए काम करने वाले लोग शामिल हैं। गाज़ा के अस्पतालों में अब तक कम से कम 520 शहीदों को सामूहिक कब्रों यानी मास ग्रेव से निकाला गया है। इजराइल ने इस कत्लेआम के दौरान कई डेड बॉडीज़ को टुकड़े टुकड़े कर दिया या उन्हें मारने से पहले टॉर्चर किए जाने के निशानात देखे गए हैं। गाज़ा के अंदर तकरीबन 20 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। इस तादाद का मतलब है कि गाज़ा की तकरीबन 90% आबादी अपने घरों से भाग गई है। इस हालत ने उन्हें ज़रूरी बुनियादी खिदमात और ज़रूरतों से महरूम कर दिया है। गाज़ा में 1 लाख से ज़्यादा टेंट बहुत बुरी हालत में हैं। ये तिरपाल में छेद होने की वजह से फैमिलीज़ के लिए रहने लायक
नहीं रहे हैं। ये हालत उनकी परेशानियों को और बढ़ा रही है। इस एक साल के दौरान गाज़ा में 204 सरकारी इमारतें तबाह हो चुकी हैं, जिससे इलाके की सरकारी सरगर्मियों में रुकावट आई है। सड़कों, पुलों और बिजली कारखानों को हुए नुकसान की वजह से गाज़ा में मेडिकल सर्विस, तालीम और पानी जैसी बुनियादी ज़रूरी सर्विसेज नहीं मिल पा रही हैं। इस दौरान इजराइल के हमलों में 125 से ज़्यादा स्कूल और यूनिवर्सिटी पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। इस हालत ने 7,85,000 स्टूडेंट्स को एक और साल के लिए अपनी तालीम से महरूम कर दिया। इजरायली हमलों ने गाज़ा की सांस्कृतिक धरोहर यानी कल्चरल हेरिटेज को भी तबाह किया है। अब तक एक साल की जंग के दौरान 814 मस्जिदें और 3 चर्च तबाह हो चुके हैं। कुल मिलाकर गाज़ा पट्टी का 86% हिस्सा इजराइल के ज़रिए तबाह कर दिया गया है। शुरुआती अंदाज़ों के मुताबिक इस जंग की वजह से डायरेक्ट तौर पर $35 अरब का भारी नुकसान हुआ है। इस तरह ये कहा जा सकता है कि गाज़ा में पिछले एक साल के दौरान इजराइल के ज़रिए किए गए कत्लेआम ने इंसानियत के लिए एक बड़ा धब्बा छोड़ दिया है। ये हालत न सिर्फ फ़िलिस्तीनियों के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। गाज़ा में फ़िलिस्तीनी शहरियों की हालत का नज़ारा देखना बेहद मुश्किल है। उन्होंने इस कत्लेआम के दौरान सिर्फ जिस्मानी ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी ज़हनी तकलीफ़ें भी बर्दाश्त की हैं। गाज़ा के लोग जो अपनी आज़ादी और बुनियादी हकूक़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उन्हें दुनिया भर के इंसानियत के हकीकी अलंबरदारों की सपोर्ट की ज़रूरत है। एक अंदाजे के मुताबिक इजरायली पॉलिसी सिर्फ एथनिक क्लिनजिंग तक महदूद नहीं है बल्कि ये जहनी तकलीफ़ और कल्चरल तबाही का भी हिस्सा है। ऐसे वक्त में जब दुनिया में इंसानी हकूक़ की बात की जा रही है, गाज़ा की कहानी एक ठंडी सांस के साथ सुनाई देती है। ये कहानी दुनिया भर के इंसानों को जगाने और सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम हकीकत में इंसानियत के उसूलों को मानते हैं या नहीं। हालांकि गाज़ा के लोग मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जद्दोजहद की एक गैर मामूली सलाहियत है। वे अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने की सलाहियत रखते हैं। अगर दुनिया के अमन पसंद लोग सब मिलकर इस हालत पर ध्यान दें और एकजुट होकर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, तो शायद गाज़ा के लोगों में एक नई उम्मीद पैदा हो सके। ये सभी की जिम्मेदारी है कि इस कत्लेआम के ख़िलाफ़ खड़े हों और एक ऐसे मुस्तक़बिल की सिमत में काम करें जहां हर इंसान को जीने का हक़ मिले। मीडिया स्टार वर्ल्ड की ये पेशकश आपको कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।